आज सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं आज 1 साल के बाद फिर से घूमने जाने का सोच रही हूँ। तो मैं उठ गई हूँ सुबह और मैं घूमने की तैयारी कर रही हूँ और मानसी को भी उठा दिया कि उठ जाओ। तो मानसी सोई हुई है, यहाँ पे सामने हॉल में मेरे ससुर जी सोए हुए हैं। तो बहुत ही सन्नाटा सा है और काफ़ी दिन के बाद उठ के जा रही हूँ क्योंकि मेरे घुटनों में दर्द होता है। तो मैं जाना बंद कर दी थी, पहले जाती थी, पर मेरे को याद है कि जब से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया तब से अब मैं पहली बार जा रही हूँ। देखिए ससुर जी ये भी उनकी खटिया पे सोए हुए हैं। अब मैं जाऊँगी बाहर घूमने के लिए। ये बहुत दिन का रूटीन है, तो पता नहीं हाथ पैर ना दर्द करे। और मेरी जूती बिल्कुल नहीं थी, तो मैं चप्पल पहन के गई हुई थी। तो मुझे पहला दिन बहुत ही दर्द वैसे ही हो रहा था। तो मैंने इनसे आकर ही बोला कि मेरे को सबसे पहले जूते लेकर दो घूम के जाने के लिए। देखिए ये इस तरीके से पूरा अंधेरा छाया हुआ है और मेरी जो गली है बिल्कुल कच्ची है। तो बारिश आई हुई थी तो कीचड़ भी था बहुत ज़्यादा। तो चलिए आज हम घूमने चलेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है नमिताज़ लाइफ में। ये जो गलियां है देखिए, यहाँ पे गाय बंधे हैं, कहीं भी बकरी बंधी हुई है, कहीं कुत्ते दौड़ रहे हैं। ये हमारी गलियां हैं और हम इसी गलियों के बीच में अभी रहते हैं। तो जैसे ही मैं आशा दीदी के आंगन में पहुँचती हूँ तो यहाँ पे तो कभी कम से कम पक्की रोड है, सीमेंट वाली रोड है। देखिए यहाँ पे कितने सारे कुत्ते खड़े हो गए आके। इन दो देखो, इनको देखो पहले कौन कौन आए? ये देखो ना, ये आई और ये आया और तुम? और मैं भी आई। ये देखो यहाँ पे भी एक आया, एक ये है और एक ये। बताओ, इनको बताने का मतलब ये है कि मतलब बता रही हूँ ना, एनिमल जाते ना घूमने के लिए तो ये ऐसे साथ में रहते, जबकि हम एक दूसरे को पहचानते नहीं है। ये देखो एकदम नॉर्मल। तो 3 आ गए दीदी। एक तो एक काल भैरव भी आया इधर, एक खड़ा है। 3 आने 10 एक को नहीं देने वाली, दो इसको तो नहीं, पर काल भैरव को देख ले, दर्शन कर ले काल भैरव की। कहाँ से आ गए भाई? ये नया दिख रहा। ये देखो रोटी खा ले, कोई नहीं खा रहा। खाने दे उसको, खा ले तो। जल है ना। सुबह के बज रहे हैं 5 और हम लोग निकल गए हैं घूमने के लिए। हमारे साथ साथ देखिए कितने, हमारे साथ और भी लोग निकले हैं। हम दीदी और मैं नहीं निकले। और हम लोग, मैं तो 1 साल के बाद ही निकली। मैंने जनवरी से बंद कर दिया तो घूमना, मेरे घुटनों के दर्द की वजह से। लेकिन हम जब भी थी ना, ये देखो, काफ़ी दिनों के बाद जब मैं रोड पे निकली तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सही में जब इंसानों का शरीर स्वस्थ ना हो तो कितना नुकसान होता है ज़िंदगी का, तब महसूस होता है। मैं इतने दिन से नहीं घूमने जा रही थी। पहुँच गए हम मंदिर। ये अम्बाड़ा, एक आपको यहाँ से लाइट दिख रहा होगा, वो देखिए लाइट, वो अम्बाड़ा एक गांव है। ये मंदिर है शंकर भगवान, यहाँ पे शंकर भगवान, ये हनुमान जी का मंदिर है। ये सामने साईं बाबा का मंदिर है। यहाँ भोलेनाथ का, मतलब एक ही जगह तीनों है। यहाँ पे बैठ कर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा योगा कर सकते हैं। आपको बताऊँ, मैं इतने दिनों के बाद आई हूँ। जय भोलेनाथ। देखिए कितना अच्छा सेट बन गया है, ये सेट नहीं था पहले। इसके नीचे आप बारिश पानी में बैठ सकते हो, बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है। एक छोटा सा पार्क जैसे है, मन को शांत करने के लिए योगा करो लो, एक्सरसाइज कर लो, बहुत ही बढ़िया ये है, बहुत ही सुंदर। यहाँ दीदी खड़ी है, लाइट चालू है। नीचे उतर जाती हूँ और चलते फिर वापस यहाँ से। अपन कितने किलोमीटर आए दीदी? 1.5 किलोमीटर आ गए हम लोग। यहाँ से रिटर्न होंगे, घर जाएंगे। अब हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाके करेंगे योगा। अब जाके बजा 6, ऊपर जाएंगे अब हम लोग दीदी की छत पे, गार्डन में। गार्डन हाँ, देखो फल भल लगे हुए। देखिए ये बैगन का पेड़ बहुत अच्छा था, इतना पुराना होके भी ना इतना फल दे रहा है, इतना फूल दे रहा है। अरे बाप रे, देखो फूल देखो, ये अच्छा है दीदी के, कम से कम फूल तो भी अलग अलग कलर के। चलो गार्डन के बीच में मज़ा आ जाएगा। दीदी तुम्हारे बाल लंबे दिख रहे हैं मेरे को, है ना? हो दीदी लंबे हुए पहले से, पूरी बेला है। देखो छत की बेला है ये, थोड़ा दिखाई देती हूँ। उतना से दिख नहीं रहा, जाने से पहले और थोड़ा सा दिखा दूँगी। थक गए, थोड़ा सा बैठ जाती हूँ।
दीदी बैठ गई योगा कर रही है, मैं भी कर रही हूँ, पर मैं अपने घुटने नहीं बता दूँ आपको, मैं ऐसे लंबे करके बैठी हूँ, मैं घुटने से नहीं कर सकती हूँ। और गर्दन घुमा रही हूँ, जैसे दीदी गर्दन घुमा रही है। और अब मैं दिखाऊंगी भी नहीं, क्योंकि दीदी को देख लो रास्ते से देखो, कहीं पड़ा रहता तो पड़ा ही रहता। आज फल दे रहा अपने घर में। ये पपीता कब पकेंगे, हम कब खाएंगे? तो गिलकी पका के ना ये तोरई पक रही है बीजे। हाँ फिर अच्छी करी बीजे रखी तो तोरई हो गई उसकी। संतरा है कि नींबू है ये? ये दीदी बहुत अपने दीदी खाने लायक होगा ना दीदी। कितना सुंदर दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है जाम, बहुत ही प्यारा कलर है। थाई जाम ला के लगाया, मैंने लगाया भी नहीं, इसी में से कटिंग ले जाऊंगा अब मैं। क्यों दिखा देती हूँ ऐसे ही। तो वो सूखे में सूख गया, वो इसमें बीजे भी नहीं है। नहीं ये इसमें कुछ लग नहीं रहा, फूल भी नहीं आ रहा है ना, फूल भी नहीं आ रहा। ये बल्लर है ना, पल्लर नहीं है, चौला पल्ली का चौला फली है क्या? पल्ला कुछ नहीं रहा। आएगा, उसको भी समय आएगा तो। अपना भी समय आएगा। हाँ उसका भी समय आएगा, अपना भी आएगा। यहाँ इस तरफ पूरे फूल फूल लगे थे, ये देख लो फूल, अंधेरे में समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा ये है गुच्छे वाले, इसमें बीजे नहीं आए क्या? अच्छा आ रहे हैं अब जाके बीजे, इसमें भटे अच्छे लगे इधर। मुँह से बोल बोल के पड़ेगी तो नींद नहीं आएगी। आज खाने में ससुर जी के लिए स्पेशल बन रहा है केले दूध चीनी से और थोड़ा सा नमक के साथ में एक मिक्सरन, उसको कुछ यहाँ के भाषा में कुछ बोला जाता है जो मुझे लोकल भाषा याद नहीं आ रही है। तो मैं ये बना रही हूँ और ससुर जी को बहुत पसंद है, क्योंकि पहले हमारे घर में जानवर थे ना, तो हम लोग बहुत दूध दही मही हुआ करता था, तो वो बहुत शौक तरीके से खाया करते थे। अभी ये सब चीज़ें हैं नहीं, तो हमें थोड़ा सा कभी कभार कोई मीठा ऐसा बनाकर उन्हें देना पड़ता है। उन्हें बहुत पसंद है घी गुड़ खाना, दही गुड़ खाना। खाने में बना रही हूँ आज मैंने जैसे हमेशा बनाती हूँ दाल चावल रोटी सब्जी, मेरी तो कॉमन में बना, लेकिन अब देख रही मैं केले छिल रही हूँ, तो मेरे ससुर जी को केले और दूध और चीनी का मतलब जो एक पेस्ट होता है ना बना हुआ, उसमें रोटी खाना बहुत पसंद है। तो मैंने ये देखिए केले ले रही हूँ मिक्सर में, और यहाँ पे केले छीलूँगी और उसको छीलने के बाद ऐसे टुकड़े टुकड़े कर लूँगी। उसमें डालूँगी चीनी, थोड़ा सा नमक और बस थोड़ा दूध डाल के इसको पेस्ट बना लूँगी। और दाल के साथ दाल चावल रोटी सब्जी, और ये एक अलग कटोरे में दूँगी, जिसको मतलब यहाँ पे कुछ तो बोलते हैं, मैं कलेवन बोलते कि क्या बोलते हैं आइडिया नहीं, मैं भूल गई हूँ। कुछ एक शब्द है इसके लिए भी, इस रेसिपी का भी जो एक नाम है वो मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो बना कर दूँगी, जो मेरे ससुर बहुत शौक से और बहुत इससे खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। तो ये बनेगा, अभी मेरी रेसिपी फटाफट में बना लेती हूँ। उनको जब पसंद है तो उनकी जो पसंद होती है वो हम लोगों को ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा उनको मीठा बहुत पसंद है। पहले हमारे घर में जब बहुत सारी गाय भैंस हुआ करती थी, तब वो दूध और दही या फिर दही गुड़ या दूध रोटी इस टाइप का बहुत खाते थे, मतलब मीठा में मीठा बहुत पसंद करते थे। अब जब नहीं, अब जब हमारे घर में एनिमल्स वगैरह कुछ भी नहीं है, हमने सब सारे ही एनिमल बेच दिए हैं, अब कुछ भी नहीं हमारे घर में, तो सब तो अब सोच समझ के ही हमें मैनेज करना पड़ता है, दूध भी दही भी घी भी। तो अब जब जैसा सीजन हो जाता है थोड़ा सा हम लोग मैनेज कर लेते हैं, कभी दही ला पाते हैं तो ला पाते हैं, नहीं कभी तो घी तो कॉमन है थोड़ा घर में रहते ही है। पर पहले की तरह जो दूध दही हुआ करता था अब वो मेरे घर में नहीं है, तो इस बात का दुख होता है। पहले बड़े बड़े हमारे जो डब्बे होते थे उसमें घी भरे हुए रहते थे, हम कभी भी कुछ भी बना लिया करते थे। पर एनिमल को मतलब जो हमारे घर में इतने सारी जो गाय भैंस थी, तो उनको रखने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, भूसा ये कभी बीमार हो जाते थे तो वो भी देखना नहीं हो पा रहा था, उनकी सेवा नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से हमने सोचा कि क्यों ना अब सभी चीज़ें हटा दिया जाए। सामने जो अब जगह देखते ना हमेशा से, तो वो हमारी नहीं है, और इसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैंने अपने ससुर को खाना देकर आ गई हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी उनको खाना भी देना था। उनको पता है जैसे कि आप जानते
जानते हैं कि वो नहा धोकर बैठ गए थे। 9 बजे के अंदर ही मैं उनको खाना दे देती हूँ। 9 से 10 के बीच में उनका खाना हो जाता है। जैसे कि अभी 9 बज रहे हैं, देखिए वो अभी खाना खा रहे हैं। तो ये हमेशा ही होता है, 9 से 10 के बीच में खाना खा लेते हैं। चाय मैंने अपने हस्बैंड को दी थी, थोड़ी सी चाय बच गई तो मैंने और पी ली, नहीं तो आपने देखा ही है कि मैंने मानसी के साथ चाय पी चुकी थी। तो चाय बच गया था तो मैंने थोड़ा पी लेती हूँ, तो मैं वो पी रही हूँ अभी। चाय बच गया तो फेंकने का मन नहीं करता है, पीने का भी मन नहीं था पर पी लिया। और आज मैंने एक रेसिपी बनाई हूँ जो भुट्टे और आलू और कैप्सिकम के साथ में, जिसकी रेसिपी आपको देखने के लिए मिल जाएगी लाइफ ऑफ नमिता में, तो ज़रूर देखिएगा। मैं इसमें इस रेसिपी की लिंक भी दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर